There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. इन नौजवानों को कोकरोच समझा है। एक कोकरोच की तानाशाही भ्रष्ट सरकार को निगल जाएगा। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी अब सोशल मीडिया की दुनिया में बीजेपी से भी आगे निकल गई है। कॉकरोच जनता पार्टी की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। आखिर क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी और कौन है ये जिसने ये शुरू किया है? कॉकरोच जनता पार्टी आज के दौर में सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन चुका है। आखिर क्या है ये कॉकरोच जनता पार्टी जिसने बीजेपी के साथ साथ कई और अन्य नेताओं को भी उनकी कुर्सी की चिंता करने पर मजबूर कर दिया है? तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर कौन है ये कॉकरोच जनता पार्टी और क्यों ये इतनी जल्दी इतने ज़्यादा फॉलोअर्स को गेन करते जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय को खराब ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी जिसे शुरू किया है अभिजीत दीप के नाम से एक शख्स ने, जिसकी उम्र मात्र अभी मौके पर सिर्फ 30 साल है और ये अभी मौके पर यूएसए के बोस्टन में रहते हैं। और अगर इनके इंडिया के घर की बात की जाए तो ये महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से बिलोंग करते हैं। और इंटरनेट पर अवेलेबल जानकारी के मुताबिक ये अभी यूएसए में अपनी स्टडी कर रहे हैं और स्टडी के साथ साथ ये एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट और सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट भी हैं। और ये अपने सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ चुके हैं। अगर इनके खुद के सोशल मीडिया अकाउंट की बात की जाए तो उस पर अभी सिर्फ 6,36,000 फॉलोअर्स हैं और इन्होंने जो कॉकरोच जनता पार्टी नाम से अकाउंट बनाया था उस पर अभी 18 मिलियन कंप्लीट हो चुके हैं और ये और भी ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये तो बात थी अभिजीत दीप के और कॉकरोच जनता पार्टी की, लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उनको ऐसी पार्टी बनानी पड़ी और जेनजी जनरेशन को ये इतना ज़्यादा क्यों पसंद आ रही है? क्यों जेनजी जनरेशन इसके साथ इतना ज़्यादा जुड़ती जा रही है? और आखिर इस पार्टी का नाम कॉकरोच जनता पार्टी ही क्यों रखा गया? तो ये बात है 15 मई 2026 की, जब सुप्रीम कोर्ट के जज, जिनका नाम सूर्यकांत है, उन्होंने ये बयान ओपन कोर्ट में ही दे दिया था कि कुछ बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह सिस्टम पर हमला करते हैं। और उन्होंने ये बयान तब दिया था जब वो किसी वकील की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists. और जैसे ही ये बात जेनजीज को पता चली तो उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और अभिजीत दीपके ने तो इसके नाम से एक अलग से पार्टी ही बना डाली। और यही वो पार्टी है जो कि अभी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही है। एक तरफ तो जहां जेनजी जनरेशन ये तक बात कर रही है कि अगर आपने हमारे देश को गटर बनाया है तो अब हम इसे कॉकरोच बन के ही साफ करेंगे। जहां एक तरफ सीजेपी को जेनजीज काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बोलते हैं कि सीजेपी के जो फॉलोअर्स या फिर उनके व्यूज़ हैं वो सारे के सारे फेक हैं, वो सारे के सारे खरीदे गए हैं। क्योंकि जो सीजेपी के हेड हैं अभिजीत दीपके, वो पहले एएपी के मेंबर थे और कई लोगों का ये मानना है कि ये शायद से एक स्ट्रैटेजी हो सकती है लोगों के सामने एक अपनी नई पहचान बनाने की। लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं है कि कौन गलत है और कौन सही। बात है हमारे देश की, बात है हमारे आने वाले भविष्य की, बात है हमारे आने वाले जनरेशन की, बात है एक ऐसे सपने की जो हर मिडिल क्लास फैमिली का मेंबर सोचता है। अच्छा खाना, अच्छी हवा, अच्छी शिक्षा, ये हम सभी डिज़र्व करते हैं। लेकिन ये आखिर मिल किसको रहा है? इन नेताओं और इन नेताओं के बच्चों को। और अगर यहीं टैक्स की बात की जाए तो हमारे देश में हर छोटी से छोटी चीज़ पर भर के टैक्स लिया जाता है। लेकिन अगर सर्विसेज की बात की जाए तो सर्विसेज कहाँ पे है? सर्विसेज किसको मिल रही है? सर्विसेज मिल रही है सिर्फ और सिर्फ इन नेताओं को या फिर इनके बच्चों को जो कि लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। वहीं एक मिडिल क्लास बंदा घुट घुट के जी रहा है और गरीबी में पैदा होता है और गरीबी में ही मर जाता है। लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो चुका। अब हमारे देश का युवा उठेगा, अब हमारे देश का युवा जानेगा कि हमारे देश के साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये वीडियो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए नहीं थी और ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए थी। ये वीडियो बस इसलिए थी ताकि आप जानें कि आपके देश में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर सच में आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाली वीडियोज़ के साथ अपडेटेड रह सकें। धन्यवाद।